हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है मैंने आपको करा दी थी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे, जो कि आपके 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं। आज हम जो करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो ध्यान दीजिए। ये सेक्शन जो है ये आपका 3 नंबर में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 4 नंबर के, जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी उनका नंबर स्कोर कितना होगा, मार्क्स होगा 3 या 4, दोनों ही कंडीशंस में पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले जो है आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है sec a माइनस 10a और फिर क्या दिया हुआ है अपॉन में sec a प्लस 10a। प्रूफ क्या करना है, इजकल टू cos स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको जैसा कि पता है सबसे पहले क्या होता है, एक साइड होती है ये जो है आपकी क्या होती है LHS, इस साइड को लेंगे हम यानी कि LHS, ठीक है। LHS को लेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं LHS ले लेते हैं आपके क्वेश्चन का, जो कि क्या है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो ले लेता हूं स्टूडेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS, ठीक है। तो LHS क्या है आपके क्वेश्चन में, तो LHS है हमारे पास sec a माइनस 10a, ठीक है। अपॉन में क्या लेंगे हम sec a प्लस 10a, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या होता है, यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी करते हैं, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी आपको जिससे भी इसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी sec a माइनस 10 है, आपको सेम रखना है, बस ये साइन जो है ये चेंज कर देना है, यानी प्लस है तो माइनस में चेंज कर दोगे और माइनस है तो प्लस में कर दोगे, ठीक है ना। तो हम सिर्फ इस साइन को चेंज करेंगे और इसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं किसी भी नंबर से उसी से अगर हम मल्टीप्लाई करें और देन उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं। सपोज अगर मेरे पास 5 नंबर है, अब मैं इसमें अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही कर दूं डिवाइड, अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करा 2 से डिवाइड करा तो देखो क्या होगा, 5 2 जा 10 अपॉन 2 डिवाइड करा तो फिर से जो आपका आंसर है वो क्या मिला है, हमें 5 मिला है, ठीक है ना। तो देखो और हमने नंबर क्या लिया था 5, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक लेंगे उससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इससे आपके जो क्वेश्चन होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं अभी इसे रब किए देता हूं, आप देखिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं sec a माइनस 10a से। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हम क्या करने वाले हैं डिवाइड कर रहे हैं। बस ये करते क्यों है अभी आपकी समझ आ जाएगा। बस ये होता क्यों है कि इससे हमें अपने क्वेश्चन को सहूलियत से लिखने में आसानी होती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका जवाब क्या है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ी सहूलियत मिल सके क्वेश्चन में, ठीक है ना। हमने उसी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कराया और उसी से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो हमने अगर यहां पर माइनस लिया तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर से चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर अगर प्लस है तो हमने माइनस में ले लिया, और अगर हम यहां पर न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो sec a माइनस 10 है, तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, ये सारे ही हमें प्लस में लेने पड़ते हैं, तो ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तो फिर से आपको कुछ नहीं करना, अब ये जो आपने माइनस में लिया था ये हमने क्या कर दिया, प्लस में चेंज कर दिया, ठीक है। प्लस में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए क्वेश्चन में कि अब हमारे पास क्या है, देखो दोनों ही ये देखिए sec a माइनस 10a और sec a प्लस 10a। कुछ आइडेंटिटी आपको इसे देख के याद आ रही है, जरा सोच के बताइए मुझे। हाँ जी, याद आएगी आपको आइडेंटिटी, तो वो क्या होगी, देखिए हम यहां पर थोड़ा फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी, a माइनस बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट सॉरी माइनस में है ये, ठीक है ना। तो क्या होता है a माइनस बी, ठीक है ना।
तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी फर्स्ट एल जो भी आपने ले रहे हो फर्स्ट ब्रैकेट में उन्हें प्लस में ले लेंगे और सेकंड में माइनस में, या फर्स्ट में माइनस में ले लेंगे, सेकंड में प्लस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर इसे बना देते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, sec a माइनस 10 है और फिर से क्या आ गया, sec a प्लस 10 है। अगर मैं इसे चेंज करूं तो मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, sec a, ठीक है ना, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है, नोट कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखिए सेम, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए इनका प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है, sec a प्लस 10 है और sec a प्लस 10 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसे नोट कर सकता हूं, sec a और प्लस के 10a का क्या कर दूं, मैं इसे होल स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है ना, दोनों होल स्क्वायर में चेंज हो गए। अब यहां से आप देखिए, अब हमारे पास क्या है, अब अगर मैं इसे चेंज करता हूं तो देखिए sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे मैं इसकी जगह नोट कर सकता हूं sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1, आइडेंटिटी होती है। अब नीचे अपॉन में क्या आपके पास बचा, sec a और प्लस के 10a का होल स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। मैं यहां पे आगे नोट कर देता हूं, ठीक है ना, ये हमारे पास बच गया 1 कहां से मिला हमें, sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब हमें यहां से क्या करना है, अब देखिए हमारे पास अपॉन में क्या है, sec a प्लस के 10a का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर से इसे ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैं आपको नोट करके दिखा दे रहा हूं यहां पे। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या होते हैं 2ab, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। तो 1 अपॉन में क्या मिल जाएगा हमें, sec स्क्वायर a प्लस में क्या हो गया 10 स्क्वायर a और फिर से प्लस के 2 sec a 10a, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा नीचे लेते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए sec a को, sec आपको पता है sec इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो यहां से हम इसे चेंज कर देंगे किसमें, 1 अपॉन, देखिए अब हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर है, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, बिल्कुल कर सकता हूं, मुझे कर दिया मैंने चेंज, ठीक है। और 10 को क्या नोट कर सकता हूं, 10 इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है 10 इक्वल टू क्या होता है, 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। यहां पर स्क्वायर है तो हम इसे साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है में नोट कर देंगे। तो इसे क्या नोट कर दूंगा मैं, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे 2 sec a, sec a बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a और 10 a बराबर हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a। जिन्होंने बेसिक्स आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं इसे किस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है ना। और अगर नहीं आ रही तो मुझे पक्का यकीन है आप वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे। क्यों, क्योंकि जिसे यहां तक नहीं आता तो फिर उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चंस को लेके वीडियो देखना मैं नहीं समझता कि उसे इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब यहां से चलते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहां से, अब देखिए अब हम यहां से सभी का एलसीएम ले लेते हैं। देख रहे हैं आप किसका एलसीएम ले रहा हूं, मैं बना रहा हूं ना, यहां से एलसीएम ले लेते हैं हम अपने इस पार्ट का, ठीक है ना। 1 को हम ऊपर को नहीं छेड़ रहे, 1 को ऐसे ही नोट कर लेता हूं। अब यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर है। यहां से देखिए कॉस इंटू कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो यहां से हमारे पास एलसीएम क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर हो गया, ऊपर से नोट कर लेते हैं 1 प्लस क्या मिल गया साइन स्क्वायर ए और फिर क्या हो गया प्लस के 2, ठीक है ना, इंटू क्या हो गया आपके साइन ए, ठीक है ना, साइन ए। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या मिल गया 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए, ठीक है, ये मिल गया। अब आप यहां से ध्यान दीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस के 2 साइन ए, अगर यहां पर हम आइडेंटिटी पे ध्यान दें तो आइडेंटिटी आपकी फिर से बन रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे बन रही है। देखो कॉस स्क्वायर ए को हमने नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं छेड़ा, हमने इसे बिल्कुल एटीटी जैसे लिखा है। 1 प्लस, देखो मैं यहां पर 1 को लिखूं तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, मैं 1 को क्या नोट कर सकता हूं, 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस के
2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट में आप समझ सकते हैं 1 अगर मैं कर दूं फर्स्ट या सेकेंड एलिमेंट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो यहां से फिर से एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी हम फिर से यूज कर रहे हैं। तो यहां पर ये हमने ओपन कर लिया, इसे मैं इस आइडेंटिटी से क्लोज करके इस फॉर्म में नोट कर रहा हूं। तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, फर्स्ट एलिमेंट यानी a का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या नोट कर सकता हूं प्लस के b का स्क्वायर। b क्या है हमारे पास में यहां पर साइन a, इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं तो अब जरा आप ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था। हमें क्वेश्चन में करना था कॉस स्क्वायर ए प्लस के 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। हम LHS लेके चले थे और RHS में हमने ये प्रूव कर लिया है, ठीक है। जब हमारा RHS आ गया तो अब मैं यहां पर नोट कर सकता हूं RHS यानी कि हैंस प्रूव, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है RHS, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या नोट कर सकता हूं, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो यहां से अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर मैं आपको फिर भी एक बार मैं फर्स्ट आपको बताता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके से नोट कर लीजिए कि कैसे कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और इससे आगे का पोर्शन ये रहा आपके सामने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, और ध्यान रखना ये भी जो है आपका 3 या 4 मार्क्स का आएगा। ध्यान दीजिएगा 3 और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। यानी अगर ज्यादा ही निर्दयी हुआ आपका एग्जामिनर जिसने आपका बनाया है क्वेश्चन पेपर, तो वो 3 मार्क्स का आएगा, वरना 4 मार्क्स का आता है अगर ये आता है तो, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और आपका नसीब अच्छा हुआ तो 6 मार्क्स में भी आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये तो कंफर्म है कि अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 1 या 2 नंबर में नहीं आने वाला, इससे प्लस ही आएगा। अब समझिए क्या करते हैं, फिर से हमें कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस बार हम न्यूमिनेटर नहीं, इस बार हम डिनोमिनेटर को ले रहे हैं, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस है, इसका हम कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके सामने LHS क्या है, 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, ठीक है ना। LHS को ले लेते हैं। तो देखिए आपके पास LHS क्या है, LHS क्या है हमारे सामने, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी आपको कॉन्जुगेट में मैंने बता दिया था। अब हम डिनोमिनेटर ले लें, तो यानी कि 1 प्लस कॉस है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 1 माइनस कॉस है। ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर का हम साइन चेंज करेंगे बस। अगर हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम इसका साइन चेंज करते हैं, यहां पर हम डिनोमिनेटर का ले रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस है आपका डिनोमिनेटर है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस है, साइन चेंज कर देंगे, यानी 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करें और सेम इसी से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हो गया। अब आप देखिए, अब आपके पास में क्या हो गया, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा यहां से 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो आइडेंटिटी से हम इसे करेंगे तो आइडियली ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी, हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं देखिए 1 का स्क्वायर कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो वो 1 ही आता है। तो यानी 1 माइनस कॉस a का होल स्क्वायर में इसे नोट कर सकता हूं, और क्या नोट कर सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। आइडियली मैं इसे ये नोट कर सकता हूं, आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। इसलिए ये हम इसे इस तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, ठीक है ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं बीच में तो मेरी सांस थोड़ी उखड़ी लग रही है, तो मैं आपको बता दूं मैं चाय पी रहा हूं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसे हम इसी तरीके से नोट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हमारे पास ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1।
अब अगर मैं इसे चेंज करूं इसकी साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, साइन स्क्वायर है। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह रिप्लेस कर देंगे, प्लेस कर देंगे क्या, साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। तो अब मैं इसे साफ कर दूं, तो अब हमारे पास 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, अपॉन में चलते हैं। अब हम यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या नोट करने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए। क्या नोट कर दूंगा मैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास दोनों ही चीजें क्या है, स्क्वायर में आ गई है, तो हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, होल स्क्वायर में नोट कर सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या नोट कर सकता हूं मैं इसे, साइन ए का होल स्क्वायर। भाई देखिए, हमारे पास न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर होगा, तो हमने होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार मैं 1 के नीचे साइन को ले लूंगा और एक बार कॉस को ले लूंगा, यानी कि अब मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और साथ में होल स्क्वायर जो कि आपके पास है, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन साइन इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉसेक ए। तो मैं यहां पर इसे क्या नोट कर सकता हूं, कॉसेक ए नोट कर देता हूं, कॉसेक ए माइनस, अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए। क्या होता है, कॉट ए, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है ना। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, 8 मानी हुई है, तो ये क्या हो गया जी आपका कॉट ए। अब हमने क्या है, ध्यान दीजिए होल स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब एक चीज पर आइए, आपने एलएचएस क्या लिया था, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और आरएचएस में आपको प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें करना था कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब अगर आप चाहें तो इसे माइनस कॉमन लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो कॉट माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, जो माइनस में है कॉट ये प्लस में हो जाएगा, और कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और स्क्वायर की फॉर्म में तो माइनस वापस चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, हम इसे नोट कर सकते हैं कॉट ए और माइनस के कॉसेक ए, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे ये भी नोट कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें नोट कर देता हूं, आपको बता देता हूं, एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया जी आपका, आरएचएस, ठीक है ना। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। मैं फिर से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, आप इसे किस टाइप से नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ जाते हैं, थोड़ा हमें दिया 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। ध्यान दीजिए 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में क्या है, सेक ए प्लस 1। फिर से आप समझ गए होंगे, यहां पर भी कोई ना कोई जो है कैलकुलेशन होगी, कोऑर्डिनेट हमें पहले से ही जो है एलसीएम लेंगे और हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमें सॉल्व क्या करना है, और जो आपका एलएचएस है, देखिए एलएचएस क्या दिया हुआ है आपको, एलएचएस है आपके पास ये पार्ट, आरएचएस में आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस ये है, और हमें आरएचएस ये प्रूव करना है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव कर देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमें एलएचएस क्या गिवन है। तो देखिए एलएचएस है आपके सामने, दोबारा से 1 अपॉन में क्या है, सेक ए माइनस 1 और प्लस के 1 अपॉन सेक ए प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम लेते हैं, तो पहले मैं नोट कर देता हूं क्या है हमारे पास में, 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 और प्लस में 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, ठीक है ना। एलसीएम लेता हूं मैं, अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा यहां से सेक ए, ठीक है ना, माइनस 1 भाई मल्टीप्लाई हो जाएगी सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो सेक ए माइनस 1 हो गया, सेक ए प्लस 1 हो गया, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेक ए प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेक ए माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बीच में प्लस का साइन आएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, सेक ए प्लस 1 और बीच में प्लस, क्योंकि हमें यहां पर प्लस है, ध्यान रखना माइनस होता तो माइनस आता, और सेक ए माइनस 1 क्यों हो गया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है। क्या हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिए माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेक ए,
अपॉन में, अब देखिए अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा यहां से, अब देखिए फिर से a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका सेक स्क्वायर ए, और माइनस देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब मैं चाहे 1 पे स्क्वायर लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब देखिए अब यहां से अगर हम देखें सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अभी हमने सॉल्व करा था, क्या बताया था मैंने आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है ना। तो यहां से हम इसे रिप्लेस कर देंगे, तो मैं इसे क्या नोट कर दूं, 2 सेक ए अपॉन, अब क्या करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या बना देता हूं मैं, टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए बन गया। अब सेक को क्या नोट कर सकते हैं, 2 इंटू सेक को क्या नोट कर सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, टेन को क्या नोट कर सकते हैं, टेन को नोट कर सकते हैं हम क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और इसकी नीचे हो जाएगी। तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा, 2 कॉस ए, ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए, अभी मैं स्क्वायर में ही नोट करता हूं, ठीक है ना, इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी, फिर क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर ए की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए मिल गया, और कॉस ए की साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई हुई तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से आप ध्यान दीजिए, कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास सिर्फ कॉस रह गया, ठीक है ना। तो अब क्या नोट होगा, 2 कॉस ए और अपॉन में क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, 2 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, ये हमें मिल गया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए क्या कर सकते हैं, मैं इसे नोट कर सकता हूं 2, भाई साइन स्क्वायर ए को क्या नोट कर सकता हूं, साइन ए इंटू साइन ए नोट कर सकता हूं। अब हमें यहां से मिल गया कॉस ए इंटू क्या कर दिया साइन ए, सॉरी यहां क्या मैंने कर दिया साइन ए, ध्यान दीजिए साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, ऊपर मैंने कॉस को क्या कर दिया 2 इंटू कॉस है। अब देखिए 2 अपॉन साइन ए, यानी कि 2 अपॉन 2 तो 2 रहेगा, 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉस है के, यानी और मैं क्या नोट कर सकता हूं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए और इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। अब ध्यान दीजिए 2 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है कॉसेक, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका 2 कॉसेक ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉट ए, ये सॉरी ये कॉसेक ए था, तो 2 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए। और हमें स्टूडेंट यही प्रूफ करना था, हमें प्रूफ भी क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था। तो LHS हम लेके चले थे और RHS में हमें क्या मिल गया 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए, और यही हमें अपने क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए प्रूव भी हमें क्या करना था 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो यहां से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में क्या दिया हुआ 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, और हमें प्रूफ क्या करना है इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन 4a, साइन की पावर क्या दी हुई है 4 दी हुई है, ध्यान दीजिए स्क्वायर नहीं है क्या है 4a। तो आपको पता है जब साइन और टेन एक साथ होते हैं, टेन है आपके पास साइन है, तो हमें टेन को चेंज करना होता है साइन ए अपॉन कॉस ए में, क्योंकि होता क्या है देखो होगा क्या, हम इसे कैसे करेंगे आपको पता है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। हम यहां पर इसी चीज को यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए LHS क्या है आपके पास में, LHS हमें दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं 1 अपॉन टेन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कॉट होता है नहीं होता भाई, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन ए। तो मैं यहां इसे 1 अपॉन टेन को क्या चेंज कर दूंगा कॉट ए में, ठीक है ना।
तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये हो गया जी आपका LHS और हमें RHS बना देना है इसे, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां से चलता हूं मैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस, ध्यान दीजिए 1/10 स्क्वायर इजकल टू 1/10 इजकल टू क्या होता है, कॉट ए, यानी कि मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, कॉट स्क्वायर ए। नोट कर सकता हूं ना, बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखिए 1 प्लस 10 इजकल टू क्या होता है, 10 इजकल टू होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट इजकल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, मैं इसे ब्रेक कर देता हूं, तो क्या मिल गया, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ब्रैकेट में। और सेम इसी तरीके से 1 प्लस कॉट को क्या चेंज कर दिया, कॉट को भी मैंने चेंज कर दिया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए मिल गया। यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा, देखिए नीचे 1 मान लूंगा, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई होगी कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस के साइन स्क्वायर है, तो हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस लगाता हूं, सेम इसी तरीके से 1 मान लिया, 1 मान के फिर से साइन की मल्टीप्लाई हुई तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो अब यहां से मैं इसे क्या नोट कर सकता हूं, यहां से मैं इसे नोट कर देता हूं, दोनों की वैल्यू 1 बना देता हूं। ठीक है ना, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हम इस दोनों वैल्यू को क्या बना देते हैं, 1 बनाते हैं, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू ऑल्सो 1 हो जाएगा, तो इसे भी हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया। अब आप ध्यान दीजिए, फिर से इसका एक बार एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई करूं तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, इंटू क्या बन गया, मल्टीप्लाई करिए साइन स्क्वायर ए, और फिर से हो जाएगी अब जी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, और फिर से ये क्या बन जाएगा, पूरा 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसे मैंने फिर से बना दिया, क्या बन गया, 1 बन गया, 1 अपॉन क्या मिल गया अब हमें यहां से, फिर से हमें मिल गया कॉस स्क्वायर ए, और क्या मिल गया, मैं इसे इनटू में लिखे देता हूं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इसे हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, 1 अपॉन में साइन को आगे ले लेता हूं, यानी साइन स्क्वायर ए, और इनटू क्या नोट कर दूं मैं, कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से भी नोट कर सकता हूं। अब आप ध्यान देना, अब आएगा आपके क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट। अब देखिए कॉस इक्वल टू, यहां पे मैं बना रहा हूं, देखो साइन स्क्वायर है, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी यही होती है, अभी हमने अपने क्वेश्चन में कई बार यूज करी है। अब अगर मैं इसे कॉस की फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या नोट कर देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये मैं यहां पे इसे रिप्लेस कर देता हूं, तो अब क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और क्या बना दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना दिया। ठीक है ना, दोबारा से नोट कर देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मैंने इसे नोट कर दिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए साइन ए की मल्टीप्लाई हुई 1 में तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, और माइनस है तो माइनस हो गया। अब साइन ए की मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4a, और यही हमें अपने क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था। ठीक है ना, तो अब देखिए एलएचएस हम लेके चले थे, एलएचएस हमने क्या लिया था, ध्यान दीजिए, एलएचएस हमने लिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस के 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, और प्रूफ क्या कर दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में रहना नहीं चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आप एकदम फाड़ दो, बिल्कुल इस तरीके से करनी है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस साइन 4a, यानी साइन टू द पावर 4a। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब फाइनल में आपको बताता रहा हूं कि किस टाइप से और क्वेश्चन आएगा, यानी फाइनल है, मैं आपको आज की वीडियो में ज्यादा लेंथी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 और बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को और देख लेते हैं। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस के कॉट a 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका भी हमें क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना, इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए हमें प्रूव करना है। ठीक है ना,
तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपको ने फिर से समझ लिया होगा क्योंकि हमें यहाँ पर टेन और कॉट में दिया हुआ है और हमें राइट हैंड साइड में क्या बना देना है, हमें साइन इंटू कॉस है, तो हमें टेन और कॉट को साइन और कॉस में तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो वही हम करने वाले हैं। तो यहां से आप ध्यान दीजिए टेन ए यानी देखिए LHS आपके क्वेश्चन का LHS क्या है, टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस में कॉट ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं साइन। आपको पता है टेन बराबर क्या होता है, मैं नोट कर देता हूं, टेन ए इजकल टू क्या नोट कर सकते हैं हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। होता नहीं होता भाई, टेन ए इजकल टू क्या नोट कर सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेम कॉट ए इजकल टू क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाता है। तो अब मैं इसे क्या नोट कर देता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू क्या होगा आपका, यहां पे भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में जो है आपके होल स्क्वायर है, ठीक है ना, हाँ होल स्क्वायर भी है स्टूडेंट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं यहां पर होल स्क्वायर लगा देता हूं, सॉरी रह गया था, ठीक है। तो अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, तो यहां से हो जाएगा, तो क्या नोट कर देंगे हम यहां से इसे, सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए में होल स्क्वायर है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, बिल्कुल ठीक है। अब कॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब यहां से आप ध्यान दीजिए साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सेक टू द पावर 4a प्लस सेम कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए की भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉसेक था, कॉसेक स्क्वायर ए का भी स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक 4a यानी टू द पावर 4a, ठीक है ना। अब यहां से आप ध्यान दीजिए अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, अब देखिए सेक 4a, ध्यान दीजिए मैं यहां पर नोट कर देता हूं, सेक 4a, ध्यान दीजिए सेक 4a को मैं क्या नोट कर सकता हूं, 1 अपॉन कॉस 4a, भाई सेक थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो बिल्कुल सेम यही यूज करेंगे, और कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 4a इजकल टू क्या बना दूंगा मैं इसे, 1 अपॉन साइन 4a, ठीक है ना। तो मैं इसे यही यूज करने वाला हूं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जगह हमारे पास कम हो गई है, तो अब मैं इसे क्या नोट कर दूंगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक 4a को यानी सेक टू द पावर 4a को क्या नोट करेंगे, 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a, ठीक है। तो क्या कर देता हूं, 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4a प्लस सेम कॉस ए अपॉन साइन ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, अब कॉसेक 4a को, कॉसेक थीटा को क्या हम नोट कर देते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से 1 अपॉन साइन टू द पावर 4a हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो आपको पता ही मल्टीप्लाई कैसे होती है, तो अब हमें यहां से क्या मिलेगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक 4a, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए 1 की कॉस में मल्टीप्लाई हुई तो कॉस ए, अब प्लस में फिर से क्या मिलेगा हमें यहां से, ठीक है ना, साइन 4a इंटू कॉस ए, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए कॉस से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अब हमारी पावर क्या बनेगी, 3 बनेगी, साइन से पावर 4 कैंसिल हो जाएगी तो 3 बनेगी, ठीक है ना। तो अब हमें नया क्या मिलने वाला है, तो अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए, और प्लस में ये रह गया, ठीक है ना। भाई देखो यहां से हमारे पास क्या रह गया, पावर 3 रहेगी, तो साइन इंटू कॉस की पावर 3a यानी कॉस क्यूब है, और प्लस साइन से हमने साइन की पावर 4a कैंसिल कर दी थी, तो पावर क्या रहेगी थी 3। तो अब हमें क्या मिला, साइन
3a यानी क्यूब a इंटू कॉस ए। अब दोनों में से आपको कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, यानी कॉमन क्या है, साइन ए कॉस ए जो है ये दोनों आपके कॉमन है। अब अंदर ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस के क्या रहेंगे, साइन स्क्वायर ए। अब आप फिर से चलिए समझा देता हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था, इक्वल टू क्या था बाबू, 1 था। क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे की जगह हम यहां पर क्या नोट कर देंगे, 1 नोट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, साइन ए कॉस ए इंटू ये पूरा क्या था, 1 के इक्वल है तो 1 में नोट कर देंगे। यानी अब 1 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। और यही हमें अपने क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे लेके आना था। हैंस प्रूव, आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना था, हमें यहां से क्या प्रूव करना था, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन में क्या था, 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू sin a अपॉन cos a, sin a इंटू cos a में RHS में प्रूव करना था। और स्टूडेंट्स हमने इसे प्रूव कर लिया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, अब देखिए आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो थे यानी 1 और 2 मार्क्स को जो कंटेन करते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूं। ये वीडियो आपके ट्रिग्नोमेट्री का फुल रिवीजन आपका हो जाएगा। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आज हमने कर लिए यहां से, ठीक है। तो अब 3 और 4 मार्क्स आपके हो चुके हैं। तो अब इससे आगे हमें क्या करना है, अब आपके सिर्फ लॉन्ग में जो हैं आपके जो रह जाएंगे वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन रह जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन आपका हो चुका है। अब हम इसके बाद में जो इसकी हाइट एंड डिस्टेंस है उसे उसका और आगे रिवीजन कर लेंगे, और आप 110% बहुत अच्छा स्कोर बनाएंगे। स्टूडेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।